प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती गायत्री की कृपा से गौतम के द्वारा अनेक विप्र परिवारों की रक्षा, विप्रों की कृतज्ञता और गौतम के द्वारा विप्रों को घोर शाप प्रदान करना। व्यास जी बोले, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों को कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक वृष्टि नहीं की। इस अनावृष्टि के कारण घोर विनाशकारी दुर्भिक्ष पड़ गया। तब बहुत से विप्रों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार प्रस्तुत किया कि महर्षि गौतम तपस्या के मान धनी हैं, वे हमारे कष्ट का निवारण कर देंगे। अतएव इस समय हम सभी लोगों को मिलकर गौतम के आश्रम पर चलना चाहिए। सुना गया है कि वे निरंतर गायत्री जप में संलग्न रहते हैं। उनके आश्रम में इस समय भी सुभिक्ष है। यह विचार कर वह विप्र अग्निहोत्र की सामग्री अपने परिवारजनों, गोधन आदि लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर आ गए। विप्रों के उस समाज को देखकर उन गौतम ऋषि ने उनको प्रणाम किया और आसनादि उपचारों से विप्रों की पूजा की। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। उन सभी विप्रों ने उदास होकर अपना अपना वृतांत कहा। मुनि गौतम ने उन विप्रों को दुखित देखकर उन्हें अभय करते हुए कहा, हे विप्रो, यह आश्रम आप लोगों का घर है और मैं हर तरह से आप लोगों का दास हूँ। आप सभी तपोधन विप्र यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आप सभी दुजगण यहाँ सुखपूर्वक रहे, क्योंकि आप सभी विप्र संध्या और जप में निरंतर संलग्न रहने वाले हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार सभी विप्रों को आश्वस्त करके मुनिराज गौतम भक्ति भाव से सिर झुकाकर गायत्री की प्रार्थना करने लगे। नमो देवी महाविद्ये वेद माता परात्परे व्याहत्यादि महामंत्र रूपे पुनर्रूपिणी साम्या व्यवस्थात्मिके मातर्नमो हीमकार रूपिणी स्वाहा स्वधा स्वरूपे त्वां नमामि शकलार्थ दास दाम भक्त कल्पलताम देवी भवस्थात्रय साक्षिणी तुर्यातीत स्वरूपां तजां सच्चिदानंद रूपिणी सर्ववेदांत सविद्या सूर्यमंडल वासिनी प्रातर्वाला रक्तवर्णा मध्याह्ने युति पराम साये कृष्ण कृष्णा वर्णाम ताम वृद्धा नित्यम नमाम्यहम। हे देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, देव माता और परात्पर स्वरूपणी हो। व्याहति आदि महान मंत्र और प्रणव तुम्हारे रूप हैं। ये माता, तुम साम्य अवस्था में विराजमान रहती हो। हिम का रूप धारण करने वाली तुम देवी को मेरा नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। तुम्हारा स्वरूप तुर्यावस्था से अतीत है तथा तुम सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। तुम संपूर्ण वेदांतों की वेद विलय हो। सूर्यमंडल में तुम्हारा
निवास है। प्रातः काल में तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली कुमारी, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ युवती और सायंकाल में वृद्धा के रूप से विराजती हूँ। मैं तुम्हें नित्य प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली हे परमेश्वरी, आप क्षमा करें। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने उन गौतम ऋषि को एक गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने उन गौतम ऋषि को एक ऐसा पूर्व पात्र प्रदान किया जिसके द्वारा सबका भरण पोषण हो सके। उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, आप जिस जिस वस्तु की कामना करेंगे मेरे द्वारा प्रदत्त यह पूर्ण पात्र उसकी पूर्ति करने वाला सिद्ध होगा। ऐसा कहकर श्रेष्ठ कला स्वरूपणी भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, उस पात्र से पर्वत के समान विशाल अन्न राशि, 6 प्रकार के रस, भांति भांति के तृण, दिव्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र निकले। उन गौतम जी को जिस जिस पदार्थों की अभिलाषा होती थी वे सभी पदार्थ भगवती गायत्री के द्वारा प्रदत्त उस पूर्ण पात्र से निकल आते थे। उस समय गौतम जी ने सभी मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन दान, वस्त्राभूषण आदि समर्पित किए। ये उनके द्वारा गाय भैंस आदि पशु, श्रुक, ध्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सबकी सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए विप्रों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा के लिए यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनि गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों विप्रों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करा दिया था। सभी प्रधान मुनि एवं विप्र वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी अपनी बीड़ा बजाते हुए और गायत्री से के उत्तम गुणों का गान करते हुए वहां आए और पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों से नारद जी विधिवत पूजित होकर गौतम की यश संबंधी कथाओं का वर्णन करने लगे। हे ब्रह्मर्षि देवराज इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित आपकी विशाल कीर्ति का गान देवताओं की सभा में अनेक प्रकार से किया है। सचीपति इंद्र की वहां वाणी सुनकर आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, जगदम्बा की कृपा से आप धन्य हैं। उन गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाले नारद जी ने वहां उन भगवती जगदम्बा का दर्शन किया और विधिवत उनकी स्तुति की और पुनः स्वर को प्रस्थान किया। इस प्रकार वहां पर मुनि गौतम के द्वारा पालित पोषित जो विप्र थे वे मुनि गौतम जी का
नारद जी के द्वारा उत्कर्ष सुनकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन सभी से यह निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस गौतम ऋषि का वंश न बढ़े। कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर वृष्टि भी होने लगी और सभी जगह सुभिक्ष हो गया। सर्वत्र सुभिक्ष की बात सुनकर वे सब विप्र एकत्रित हो गए और राजन हाय हाय वे गौतम को शाप देने का प्रयत्न करने लगे। काल की महिमा भला कौन जान सकता है। उन कृतज्ञ विप्रों ने माया की एक गौ बनाई जिसका शरीर जीर्ण शीर्ण था। जिस समय मुनिवर गौतम जी यज्ञशाला में हवन कर रहे थे उसी क्षण वह गौ वहाँ पहुँची। मुनि ने हूँ इन शब्दों से उसे कारत किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो उन विप्रों ने हल्का हल्ला मचा दिया कि इन दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। गौतम जी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य हो आंखें मूंदकर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। यह सब कुछ विप्रों ने ही किया है ऐसा जानकर उन्होंने क्रोधित हो उनके द्वेष वाले संपूर्ण विप्रों को उन्होंने यह शाप दे दिया। अधम विप्रो तुम लोग वेद माता गायत्री की उपासना ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अधिकारी हो जाओ। वेद वेदोवन यज्ञों तथा वेद संबंधी वार्ताओं से तुम सभी लोग सदा वंचित रहो। शिव की उपासना शिव मंत्र का जप तथा शिव संबंधी शास्त्रों से सर्वथा विमुख हो जाओ। ये अधम विप्रो मूल प्रकृति भगवती देवी के ध्यान उनके कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के विप्र समझे जाओगे। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से विप्र अधमों तुम विमुख हो जाओ। वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का तुम पर महान कोप है अतः अंध कूप आदि नरकों में वास करना पड़े। व्यास जी बोले इस प्रकार का बागदंड और गौतम मुनि ने आचमन किया और तत्पश्चात भगवती गायत्री के दर्शनार्थ अत्यंत उत्सुक होकर वे देवी मंदिर में गए। वहाँ उन्होंने महादेवी को प्रणाम किया। वे परात पर गायत्री भी विप्रों की कृतज्ञता को देखकर स्वयं चकित हो रही थी। आश्चर्य मुख कमल वाली भगवती गायत्री ने उन मुनिवर गौतम से कहा, हे महाभाग, सर्प को दिया गया दुग्ध उसके विष को ही बढ़ाने वाला होता है। अब आप धैर्य धारण कीजिए क्योंकि कर्म की ऐसी ही गति होती है। तत्पश्चात भगवती को प्रणाम कर गौतम जी अपने आश्रम को चल दिए। तब साप दग्ध से विप्र वेदों को भूल गए। उन सभी को गायत्री मंत्र भी विस्मृत हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने मुनिवर गौतम को प्रणाम किया।
लज्जा से अपने मुख नीचे की ओर किए हुए वे कुछ भी वाक्य नहीं बोल सके। वे चारों ओर से मुनिवर गौतम जी को घेर कर बार बार यही प्रार्थना करने लगे, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इस पर मुनि गौतम जी का हृदय कमल से भराया और वे उन विप्र से बोले, कृष्णावतार पर्यंत तुम लोगों को कुंभीपाक नरक में वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या कदापि नहीं हो सकता। इसे तुम लोग भली भांति जान लो। तत्पश्चात कलयुग में भूमंडल पर तुम लोगों का जन्म होगा, जो मेरे द्वारा कही गई ये सारी बातें अन्यथा नहीं हो सकती। यदि मेरे शाप से मुक्ति की तुम लोगों को इच्छा है तो तुम सब भगवती गायत्री के चरण कमल की सदा उपासना करो। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम जी ने सभी विप्रों को विदा कर दिया। तत्पश्चात वह सब प्रारब्ध के का उपाय है ऐसा मानकर उन्होंने अपना चित्त शांत कर लिया। हे राजन, यही कारण है कि बुद्धि संपन्न भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण करने के पश्चात कलयुग आने पर वे सभी विप्र कुंभीपाक नरक से निकल आए। इस प्रकार पूर्व काल में शाप से दग्ध वे विप्र भूमंडल पर उत्पन्न हुए, जो त्रिकाल संध्या से हीन, भगवती गायत्री की भक्ति से विमुख, वेदों के प्रति श्रद्धा रहित, पाखंड मत का अनुसरण करने वाले और स्वाहा स्वधा से रहित है। उनमें कुछ ऐसे हैं जो मूल प्रकृति तथा अव्यक्त स्वरूपणी गायत्री के विषय में कुछ भी नहीं जानते। कोई कोई तप्त मुद्रा धारण करके स्वेच्छाचार परायण हो गए। उनमें से कुछ कापालिक, कौले, बौद्ध तथा जैन मत को मानने वाले हैं। वे सभी पंडित होते हुए भी दुराचार के ही प्रवर्तक है। पराई स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले सभी लंपट अपने कुत्सित कर्मों के कारण पुनः उसी कुंभीपाक नरक कुंड में जाएंगे। अतएव हे राजन, इस प्रकार से परमेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। शक्ति की उपासना नित्य है, जिसके न करने से मनुष्य का अधःपतन हो जाता है। अब आप मणिद्वीप का मनोरम वर्णन सुनिए। स्वप्न तुल्य इस जगत से डरना है अज्ञान, निर्भय होकर प्रेम से करें देवी का ध्यान। हम कुछ करते हैं नहीं जो कुछ करती शक्ति, अहम देवता देवी प्रति करें चरण कमल अनुरक्ति। मतभागी बन की तरफ तजो यही ग्रह शोक, सावन देवी लोक का सर्वोत्तम यह शोक। लाभ कहाँ वैदक पड़े काहे ज्योतिष माए, देवी भक्ति के वास्ते लोग मुहूर्त